Hello students, welcome to Greenfield Public School, Purkaji, Muzaffarnagar. So it's of 7th class. I am going to teach you chapter 1st of mathematics of 7th class, which is dealing with numbers. Okay, जिसमें numbers के साथ deal करना है, means numbering के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी मैं, ठीक है. So there are till 1.4 exercises. There are total 4 exercises. So I would gonna help you in all the exercises. And if you are feeling difficulty in any kind of question and you are unable to do any kind of question, then I am here for taking your doubt. Okay, so come to the exercise 1.1. okay, so exercise 1.1 का पहला क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन में आपका है अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो. एक नंबर लाइन गिवन है. देखो नंबर लाइन क्या होता है, फर्स्ट यू नीड टू नो कि नंबर लाइन क्या होती है. नंबर लाइन होती है कि जैसे आपने कहीं एक ज़ीरो ले लिया सपोज, ठीक है. ज़ीरो के राइट साइड चलोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन मीन्स चलता जाएगा. और ज़ीरो के अगर लेफ्ट साइड में चलोगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे चलता जाएगा सो ऑन. तो क्वेश्चन इज इट्स कि राइट द इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय P to W एंड A to G. तो आपको P से W तक एंड A से G तक सारे नंबर्स बताने हैं. तो आप बता दो O पे कितना है 0, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 -4 -5 -6 -8 और इधर 3 4 5 6 7. दीज आर ऑल द पोजिशन. अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, स्टेयर्स चढ़ने वाला. जैसे कि हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, पहले सबसे छोटी सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर उससे बड़ी पर फिर उससे बड़ी पर. लेकिन यहाँ माइनस और प्लस में चीज़ें दी हुई है, नंबर्स माइनस और प्लस में है. तो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि माइनस में जो नंबर, वैसे एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मैं 3 और 2 की बात करती हूँ, ठीक है, 3 बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन अगर मैं माइनस लगा देती हूँ तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है. मतलब क्या होता है कि 3 छोटा हो जाता है 2 बड़ा. मतलब जो नंबर बड़ा दिखाई देता है माइनस में वो छोटा हो जाता है, और जो नंबर छोटा दिखाई देता है माइनस में वो बड़ा हो जाता है. तो असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा. देखो सबसे बड़ा माइनस में कौन सा दिखाई दे रहा है, 97 बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्योंकि माइनस होने की वजह से सबसे छोटा है. फिर उससे बड़ा ये वाला है, उससे बड़ा ये वाला है, फिर प्लस वाले तो आपका पता ही है 55, उससे बड़ा 63. ठीक है. नेक्स्ट कहते हैं राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट दी हुई है, कुछ उनके अपोजिट आपको छांटने, उसमें से कुछ मैंने लिख दिए. आई एम टेलिंग यू हाइट ऑफ 500 मीटर. इसका अपोजिट क्या होगा, हाइट मतलब ऊंचाई, डेप्थ मतलब गहराई. तो डेप्थ ऑफ 500 मीटर, दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट आप इनके ट्राई करना एंड इफ़ यू हैव डिफिकल्टी देन आस्क मी. ओके. सो नेक्स्ट कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स ऑफ 87. एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको ऐड करने से वो नंबर 0 हो जाए. 87 में किसको ऐड करूँ कि वो 0 हो जाए. 87 में -87 को ऐड करो, 87 से 87 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0. तो इसका एडिटिव इनवर्स कौन सा हो, -87. जो इस नंबर को 0 बना दे वही इसका एडिटिव इनवर्स होता है. 87 -87 इसको 0 बनाएगा तो एडिटिव इनवर्स. -87 का एडिटिव इनवर्स होगा 87 क्योंकि इसको 0 बना देगा. -198 का एडिटिव इनवर्स होगा 198. 198 का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का 198. 200 का माइनस का 200 क्योंकि एक दूसरे को 0 बना रही है. डिसेंडिंग ऑर्डर, स्टेयर्स नीचे उतरने वाला ऑर्डर. एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो नंबर्स बड़े दिखाई देते हैं नेगेटिव में वो एक्चुअल में क्या होते हैं, माइनस वाले वो छोटे होते हैं. तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा. माइनस में ये नंबर सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन माइनस होने की वजह से नंबर सबसे बड़ा है. उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा है. दिस योर डिसेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स. दे आर गिवन ओनली 4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट. तो मैं उसमें से आपको एक करके दिखा रही हूँ, ठीक है. एक करके मैं क्या दिखा रही हूँ, मैं देख रही हूँ 15 में से 5 कम किए 10, 10 में से 5 और कम किया 5, और 5 कम किया 0, और 5 कम करोगे -5 -10 -15, 5 कम करते जाएंगे. ओके. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.2. फर्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 0 इज़ एन इंटीजर. आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंटीजर में 0 को ऐड करोगे उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो इंटीजर ही रहेगा. ठीक है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -14 इज. एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये माइनस हटा के जो वैल्यू बोलते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 14 होगी. ओके. द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स अपोजिट. अगर एक नंबर ले लोगे, सपोज आप -2 ले लोगे और उसी को 2 ले लोगे तो सम कितना आएगा उसका
0, तो आंसर इज 0. इफ़ 10 इज एन इंटीजर देन -10 इज इट्स एडिटिव इन्वर्स. इसका एडिटिव इन्वर्स है, इसका अपोजिट है, या अपोजिट लिख दो इसको या एडिटिव इन्वर्स लिख दो. द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि देखो जैसे सम करोगे -2 का प्लस -3 का, -2 प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस आपको पता होना चाहिए, प्लस प्लस साइन होता है प्लस माइनस साइन हो जाता है माइनस मल्टीप्लाई में. ये ध्यान रखना, ये चीज़ें जो होती हैं बोर्ड ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई में होती हैं, और जो सिंपली करूँगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी. माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस. तो जब दो साइन कंटिन्यूसली आ गए तो उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस क्या होता है, -3. और अब देखो, अब यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, अब मैं इसको फॉलो नहीं करूँगी. अब मैं ये देखूँगी सेम साइन है तो ऐड होंगे, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे. सेम साइन है तो ऐड होंगे, और वो साइन आएगा जो पीछे से चला हुआ आ रहा है. तो मैंने देखा अगर दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया तो आंसर भी क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर. तो द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, ऐड करना है. ऐड करना है, ये वाला नंबर था और ये वाला नंबर तो बीच में ऐड है. तो मैंने बताया जब इस टाइप से दो कंटिन्यूसली साइन आते हैं तो इट मीन्स उनके बीच में मल्टीप्लाई होती है, और मुझे पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है. अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ मैं देखूंगी दोनों साइन सेम है तो दोनों ऐड हो गए, और वो साइन आएगा जो चला हुआ आ रहा है. एक और मैंने इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया. प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस. अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा. 31 में 17 गए तो कितना बचा, 14, और साइन वो आएगा जो बड़े वाला होता है. ये सेम साइन होता है तो ऐड होते हैं, अलग अलग साइन होता है सब्ट्रैक्ट होते हैं, और साइन वो आता है जो बड़े वाला होता है, तो माइनस साइन आ गया. ऐड द गिवन इंटीजर, ये एक इंटीजर दिया है उसको ऐड करना है. मैंने यहाँ देखो, यहाँ लिखा है दिस प्लस दिस, ठीक है. यहाँ दो साइन आ गए, प्लस माइनस माइनस हो गया. सेम साइन वाले मैंने ऐड कर दिए, पहले मैंने यहाँ इनको ऐड कर दिया, और ये था. अब अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और वो आएगा साइन जो कि बड़े वाला होता है. ओके, नेक्स्ट, एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस का 36, जो 36 को 0 बना दे तो वो 36 बनाएगा 0, तो एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ इसका, 36. राइट ऑल इंटीजर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू आर लेस देन 9. 9 से जिसकी वैल्यू लेस होगी, 9 से लेस वैल्यू किसकी होगी, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8. नेक्स्ट आता है 6 का 4th. आपको सब्ट्रैक्ट करना है, -17 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है फ्रॉम 40 से. तो जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है वो पहले लिखते हो, ये बाद में लिखते हो, और माइनस करना है. तो -17 तो वो था ही, और हमें माइनस करना है तो उसके लिए मुझे माइनस डालना पड़ा. अब दो साइन कंटिन्यूसली आ गए, मीन्स बीच में मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस. तो दोनों सेम साइन है, ऐड हो गए. 57 30 फ्रॉम -30, तो -30 में से 30 को माइनस करना है. सेम साइन है तो ऐड होंगे तो 60, और वही साइन जो चला हुआ रहा है माइनस का. कैलकुलेट करना है दिस वन. ओके, कैसे करोगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, बाकी एज इट इज. पहले प्लस वाले देख लो, ये था ये इन तीनों को आपने ऐड किया, माइनस वाले आपने एक साथ ऐड कर दिए, और साइन आएगा इसमें माइनस का, ठीक है, एक साथ ऐड हो गई. तो अब दोनों अपोजिट साइन है तो इसमें से ये माइनस जाके 216 बचेगा, और साइन वो आएगा जो चला हुआ रहा है. प्लस का साइन लगाने की हमें नीड नहीं होती. इफ़ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -47, इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -30, फाइंड अदर. दो इंटीजर हैं जिनका सम -47 है, एक दिया है दूसरा पूछा है, तो आपने सेकंड वाला लेट कर लिया कि वो x है, ठीक है. तो x तो एक इंटीजर तो x था, दूसरा कितना बोला था, -34. दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, -47, प्लस माइनस माइनस. ये इधर माइनस का, उधर जाके किसका हो गया, प्लस का. अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और वो जो साइन चला हुआ रहा है वो आंसर आ जाएगा आपका. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. इफ़ x एंड y आर टू इंटीजर्स सच दैट x इज़ द प्रीडेसेसर जस्ट पहला नंबर ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो ये कहता है x प्रीडेसेसर है y का, यानी कि x y से कम है, x y से 1 नंबर कम है. जैसे इसने बोला ऐसे लिखते हैं, प्रीडेसेसर का मतलब होता है 1 नंबर कम होना. ओके, तो ये वैल्यू है. अब मुझे फाइंड करना था ये चीज़, तो मैंने ये यहाँ लिखी. x की जगह मैं क्या रख देती हूँ, y -1, माइनस वाई की जगह -y, +5 की जगह +5, y से y कट हो गया, 5 में से 1 गया, 4. आंसर इज 4. ओके, नेक्स्ट कम टू द 12th क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू शो दिस
नंबर और नंबर लाइन की ये जो कैलकुलेशन दी है, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, नंबर लाइन पे शो करके करना है। सिंपली तो आप कर देते हो। तो देखो नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, क्वेश्चन समझ लो, सभी क्वेश्चन इसी जैसे हैं, ठीक है। -2, तो -2 को आपने पॉइंट कर लिया, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, ये बोलो माइनस का 5 जाना है, तो माइनस तो इधर चलोगे और प्लस इधर, माइनस का 5, 1 2 3 4 5, यहाँ रुके आप। प्लस का 6 मतलब 6 आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पहुँच गए, तो आंसर यही आ गया आपका -1। 15, आपको प्रैक्टिस करनी है नंबर लाइन की और बिल्कुल इसी सम की तरह हो जाएगा। 16th क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -16। एक दिया है, दूसरा पूछा है, तो लेट कर लो कि दूसरा क्या है, x है, अदर इंटीजर इज x। एक तो x था, एक ये 53 था, दोनों का सम कितना था -16। ये 53 इधर प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। सेम साइन है तो ऐड होंगे, और जो साइन चला हुआ आ रहा है वो माइनस का आंसर आ जाएगा। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट 14,000 मीटर अबव द सी लेवल। देखो एक प्लेन है, सी लेवल दिया है, इससे ऊपर 14,000 मीटर ऊपर एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, उसके जस्ट नीचे एक सबमरीन है, सबमरीन वो जिसको पनडुब्बी बोलते हैं, सबमरीन उसके जस्ट नीचे है 2500 मीटर। तो इनके बीच की डिस्टेंस पूछिए, तो क्लियर है कि इनको ऐड करके आ जाएगी, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन पे आ जाओ। वेरीफाई करना है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरीफाई करना, एक होता है चेक वेदर। अगर बोलता है कि चेक वेदर तो वो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर उसने बोला है कि आपको वेरीफाई करना, तो वेरीफाई में तो आपको प्रूफ वो करना ही पड़ेगा, इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज आपका वेरिफिकेशन गलत है। जस्ट लाइक इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू क्या थी -65, आपने यहाँ पुट कर दिया, माइनस की जगह माइनस वाई की जगह -15, माइनस माइनस हो गया प्लस, अलग अलग साइन थे तो सब्ट्रैक्ट हुए, जो साइन चलता आ रहा था वो वाला आ गया। नेक्स्ट x प्लस वाई, राइट हैंड साइड थी, ये आपने पिक की, x की जगह जो वैल्यू x की थी वो रखी, और y की जगह y वैल्यू पुट की, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और जो साइन चला हुआ आ रहा है वो आपका आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। ओके, मल्टीप्लाई वाली एक्सरसाइजेस में कुछ नहीं करना है, जस्ट मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में मैं आपको पहले ही बता चुकी, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, बोर्ड ऑफ मास के अकॉर्डिंग, एंड प्लस प्लस गिव्स द रिजल्ट प्लस। ओके, सो नाउ 12 को -12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 जा 144, अभी जिसके आगे कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, ऐसे करके लिखना है। बाकी सारे इसी टाइप से करने, बहुत सिंपल है, ये ज़्यादा सिंपल होता है। वेरीफाई द फॉलोइंग, और वेरीफाई करने में लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड, पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक की, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, ओके, माइनस का 9, माइनस का 9 था, ये 1, इसको कट कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ क्या किया, -11, ये सेम साइन है तो ऐड होंगे, 5 9 कितना हो गया 14, माइनस माइनस प्लस, 11 14 मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। इधर देखो ये वाला था, पहले माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, 11 5 जा 55, माइनस माइनस प्लस, 11 9 जा 99, ऐड किया सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बाद इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड, ये आपको वेरीफाई करना। नेक्स्ट फाइंड प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट फाइंड करने, बिल्कुल सिंपल, माइनस माइनस प्लस, 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस, 12 9 जा 108, इनको मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स योर आंसर। इसके बाद 6th क्वेश्चन बताने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ आएगा 6th क्वेश्चन। नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड दिस प्रॉपर्टीज़ आर रियली वेरी यूजफुल। वो प्रॉपर्टीज़ आपकी 4 होंगी जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, बाकी एडिटिव वगैरह से रिलेटेड है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती जाऊँगी। फर्स्ट आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप 2 इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हो, मैं मल्टीप्लाई में बता रही हूँ इन प्रॉपर्टीज़ को जो आपके सिलेबस में है, वैसे और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट अभी के लिए आपके लिए यही सफिशिएंट है। ओके, सो ये देखो कि अगर 2 इंटीजर की मल्टीप्लाई की आपने तो आंसर भी इंटीजर ही मिलेगा, अगर इंटीजर की मल्टीप्लाई कर इंटीजर ही आंसर मिलेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल होती है। पता है ये मल्टीप्लाई में इक्वल, एक्चुअल मल्टीप्लाई में भी इक्वल होती है, एडिशन में भी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स एसोसिएट, किसी से रिलेट करना, कैसे, 4 3 और 7 की मल्टीप्लाई करनी, इस पर ब्रैकेट लगा दो या इस पर ब्रैकेट लगा दो, एक ही बात है। मीनिंग क्या होगा कि पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करोगे फिर मल्टीप्लाई, इसमें ब्रैकेट के अंदर की मल्टीप्लाई करोगे फिर मल्टीप्लाई, तो आंसर तो सेम आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, कैसे,
ए क्रॉस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए की मल्टीप्लाई बी में भी करो प्लस ए की मल्टीप्लाई सी में भी करो, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ए बी के साथ भी हो गया सी के, ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों में। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि 3 को करना है डिस्ट्रीब्यूट 3 इंटू 4, 3 की मल्टीप्लाई 5 में भी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इनको यूज़ करना है, इसकी प्रैक्टिस करो प्रॉपर्टीज़ की, ये बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। इफ़ दीज आर ऑन योर टिप्स देन इट वुड बी ईजी फॉर यू टू फाइंड एनी काइंड ऑफ आंसर एंड यू विल श्योरली solve any kind of question. Okay, so simplify using suitable property. अब suitable properties का इनका यूज़ करके बताना। जैसे मैंने एक बता दिया, देखो मुझे पता था कि मैं 13 की मल्टीप्लाई 40 में भी कर सकती हूँ, 13 की 2 में भी, 40 में भी की, माइनस की जगह माइनस, 13 की 2 में भी की, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ इसको, तो मुझे पता है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 13 दोनोदोनों में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने, इसमें से इसको माइनस किया, दैट्स योर आंसर। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, इन अ क्लास टेस्ट देयर आर 20 क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट है, 20 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स तो आपको दिए जा रहे हैं सही क्वेश्चन के लिए। अगर रॉन्ग क्वेश्चन आपने किया है, आंसर उसका रॉन्ग है, तो -1 मार्क दिया जाता है। तो ये कहता है रवि और लीना तो स्टूडेंट है, रवि ने क्या किया, 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, जिनमें से 8 के आंसर इनकरेक्ट थे। तो पहले रवि का देखते हैं कितने मार्क्स मिले रवि को। रवि ने अटैम्प्ट किए थे 15 क्वेश्चन, इनकरेक्ट थे 8, तो बाकी के तो करेक्ट थे, तो 15 में से 8 क्या, 7 करेक्ट थे, 8 इनकरेक्ट थे। टोटल मार्क्स कैसे, करेक्ट के लिए 4, तो 7 इंटू 4, ठीक है। इनकरेक्ट के लिए 1 डिटेक्ट कर लेना था, डिटेक्ट करना कट कर लेना, हम 1 माइनस कर दिया इसमें से, 8 1 जा 8, तो ये उसको मार्क्स मिलेंगे। लीना ने अटैम्प्ट किए थे 20 क्वेश्चन, करेक्ट आंसर थे उसके 12, तो इनकरेक्ट बाकी बचे हुए इनकरेक्ट हुए, 20 में से 12 गए, 8 इनकरेक्ट हुए। सही के लिए मिला था उसको 4 मार्क, तो 12 इंटू 4, और डिटेक्ट कितने किए थे, 8 इंटू 1 1 डिटेक्ट होता था। देन आंसर इज 48 माइनस 8, द आंसर इज 40। ओके, so now come to the question number 15. In this question, in a shop the manager wants to sell target of ₹12,000 उसको टारगेट रखना है हर एक टीवी को सेल करने का। 10 उसके पास टीवीज़ हैं, 10 टीवी हैं उसके पास, 4 टीवी उसने सोल्ड कर दिए, लेकिन जो टारगेट था वो फिर भी ₹1,600 लेस रहा। 4 टीवी उसको सेल करने के बाद भी ₹1,600 उसको लेस रहा टारगेट। तो कहते हैं जो बाकी के टीवी हैं उनका जो सेल टारगेट है वो कितना कम आ जाएगा, जैसे उसने टारगेट रखा था उससे कितना कम आ जाएगा। तो आप देखो टोटल सेल टारगेट था 10 टीवी थे और हर एक 12,000 का था, तो टोटल सेल टारगेट आ गया आपका ₹12,000। रिमेनिंग सेल टारगेट में आपने क्या किया था कि 4 टीवी तो आप ऑलरेडी सेल कर चुके हो, तो 6 टीवीज़ आप सेल कर रहे हो, तो कितना बचा रिमेनिंग, 6 इंटू 12,000, इतना रिमेनिंग टारगेट है, क्योंकि 4 तो वो सेल कर चुका। अब जो 4 टीवी उसने सेल किए थे, ₹1,600 उसमें उसको लॉस हुए टारगेट से, तो इट मीन्स हर एक टीवी में उसको ₹400 लॉस हुए, तो उसी में उसको बाकी भी सेल करने उसी रेट में। तो उसी रेट के हिसाब से अगर वो सेलिंग प्राइस रखता है 6 टीवी के, तो 6 टीवी हैं तो हर एक ₹400 कम में सेल करना पड़ेगा, तो उसको 11,600 में सेल करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके ये आया, इतने उसको इतने रुपीज़ मिलेंगे उसी कॉस्ट में सेल करने में, जिसमें कि उसने 4 टीवी सेल किए थे। तो कितना उसका शॉर्ट हो गया, कितना टारगेट कम हो गया। टारगेट ये था 6 टीवी का टारगेट ये था, उसमें 6 टीवी का टारगेट ये माइनस किया, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट कम टू द एक्सरसाइज 1.4। इवेल्युएट करना है आपको दिस वन, इवेल्युएट -45 को डिवाइड करना है, -45 से माइनस कट, 45 1 जा 45, आंसर इज़ 1। सो आई थिंक आपको इसको अटैम्प्ट करना चाहिए, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सो इफ़ यू आर फीलिंग और फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, देन आई एम हियर, यू कैन सेंड मी एनी काइंड ऑफ डाउट। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि जो बीच के क्वेश्चन आई थिंक आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके, जस्ट ट्राई करना, डजेंट मैटर इफ़ यू आर फीलिंग डिफ़िकल्टी, बट ट्राई करना। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में वही बिल्कुल सेम, जैसे पॉजिटिव उसको करेक्ट के लिए 4 मार्क्स उसको मिलते थे, इनकरेक्ट के लिए 1 डिटेक्ट होता है, सेम आपको प्रोसीजर करना है जैसे कि आपने पीछे किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज -625। 2 नंबर की प्रोडक्ट -625 है। अगर एक नंबर 125 है तो सेकंड बताना है, तो लेट कर लो, अदर नंबर x लेट कर लिया, ठीक है।
तो x को आपने एक नंबर x था, दूसरा 125 था, उनकी प्रोडक्ट दी है -625। ये 125 उधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 125 से इसको कट किया, 5 माइनस का 5 इज इट्स योर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इट्स 12 क्वेश्चन। ये कहता है कि जो भावेश होता है वो डाइव करता है, डाइव करके, डाइव करना मतलब पानी के अंदर जो डाइव करते हैं, 6 मीटर वो नीचे जाता है। सेकंड डे पे और भी 6 मीटर नीचे जाता है, ऐसे करके वो 7 डेज तक नीचे जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट डे पे वो 6 मीटर नीचे गया, सेकंड पे वो डबल गया, तो 7th डे पे वो 7 टाइम्स जाएगा, 42 मीटर। बट आई एम फाइंडिंग दैट इन द आंसर इट्स wrong. So now all the best to all the students for your examination of Greenfield Public School, Purkaji. Thank you so much.